इनको लगता है कि क्यों बार बार ईगो आ जाता है। जब ये इंसान दिल से भी सोचना चाहते हैं तो इनके ऊपर दिमाग हावी हो जाता है। ये जो एनर्जी है ना, यू डिज़र्व बेटर देन मी, इनके मन में तो है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, लेकिन ऑब्स्टिकल है ये। इनको पसंद नहीं आएगा अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ जाए और आप सेटल हो जाओ किसी अच्छे इंसान के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको लगता ज़रूर है कि आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, लेकिन फिर भी आप नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो बेस्ड ब्यूटीफुल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम करेंगे कौड़ी रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो इंसान, क्या एक्शन लेना चाहते हैं और उनके थॉट्स, उनके इंटेंशन क्या हैं आज आपके लिए। सो ये रीडिंग आप किसी को भी सोचकर देख सकते हैं, आपके क्रश को, करंट पार्टनर को, एक्स पार्टनर को, जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनको सोचकर ये वीडियो देखें और देखें कि उनके मन में क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और आप किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर सको। रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पे रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। बाकी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो अपने पार्टनर का नाम लें। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। अपने पार्टनर के एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे भी अलाउ करें कि मैं उनकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके मन में क्या है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है मुझे। टॉरस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, और एरीज और लियो दिख रहा है। ठीक है, इनिशियल्स जो हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वो ए हैं, SRMTJN, F दिख रहा है, G दिख रहा है, यस मुझे दिख रहा है। सो ये जो स्प्रेड है ना, ये 4 पार्ट्स में दिख रहे हैं मुझे। एक तो कनेक्शन को बता रहा है, एक आप लोगों की डिस्टेंस को बता रहा है, एक अट्रैक्शन को बता रहा है और एक डिवाइन टाइमिंग को बता रहा है। ठीक है, अभी की जो एनर्जी है ना आप लोगों की, वो आपके पर्सन और आपके बीच में एक डीप सोल टाई दिख रहा है। कनेक्शन जो ओल्ड कामिक हो सकता है या फिर पास्ट लाइफ का हो सकता है। लॉन्ग टर्म सोल बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों का। ठीक है, समझिए कि क्या है ये चीज़ें। मतलब अगर आपके पार्टनर से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब, रिलेशनशिप बार बार हो जाता है, सिचुएशंस बहुत ख़राब हो जाते हैं आप दोनों के बीच में और लगता है कि कभी इस इंसान की शक्ल नहीं देखूँ मैं, ऐसा फील होता है आपको कभी कभी। और फिर कुछ दिन के बाद वो खुद से हील हो जाती है चीज़ें और फिर आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हो। मतलब दोनों की ऐसी ही कहानी है आप लोग की कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि एक टाइम पे ऐसा लगता है कि और कुछ भी हो जाए लेकिन इस इंसान की शक्ल मैं नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगा, एक ऐसी नाजी। और फिर से आप लोग घूम के वापस आते हो उसी पैशन के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ। तो ये सोल बॉन्ड को बताता है, सोल टाई को बताता है। ठीक है, कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। अब कार्मिक कनेक्शन का मतलब एक टॉक्सिसिटी भी रहती है, लेकिन वो कार्मिक सेटलमेंट जब तक नहीं होगा तब तक इनके प्रति आपका अट्रैक्शन खत्म नहीं होगा, या जो टॉक्सिसिटी आपके रिश्ते में है वो नहीं खत्म होगी। अच्छा, परसों जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी और मैंने कहा था कि अपने बीच का कार्मिक जो भी है उसको सेटलमेंट कीजिए और रिलीज़ कीजिए उसको। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि कार्मिक कैसे कॉट कट होता है, क्या होता है। मेरा एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, द वाइट लाइट वर्ल्ड। उसमें मैंने हीलिंग कुछ पोस्ट की है 3-4। वो जो भी हीलिंग्स हैं वो नॉर्मली सबको करने चाहिए होते हैं, बट ये सबको समझ में नहीं आती कि सबको हीलिंग चाहिए होती है। हर इंसान को हीलिंग चाहिए होती है क्योंकि हर इंसान वुंडेड होता है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मुझे पता है कि ये अभी लंबी खींचेगी रीडिंग अगर मैं ये सब बोलूँगी तो, लेकिन जिनको जानना है वो सुने, जिनको नहीं जानना वो प्लीज़ स्किप कर दें और जहाँ से रीडिंग शुरू हो रही है वहाँ से सुने। सो बहुत छोटे जब हम होते हैं, मतलब जब हम छोटे थे तो हम रोते थे चिल्ला के और हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, है ना।
तो हम क्या करते थे कि रोना रोकते थे अपना, मतलब रोना बहुत ज़ोर से आ रहा है और उसको हम रोक रहे हैं, तो गले में कितना दर्द होता था उस टाइम। तो वो जो पेन होता था गले में हमारे, उससे हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता था। जब अपनी बात को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अच्छे से, हम कहीं खड़े होकर हम स्पीच देने में हमें डर लगता है, लोगों के सामने हमें डर लगता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है, इस तरह से बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। अपने मन का हम करना चाहते हैं, हम नहीं करते, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। सो इसी तरह से सारे चक्रास जो है वो ब्लॉक होते हैं और इसलिए हर इंसान को हीलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मेरा जो चैनल है उसमें मैंने जो भी पोस्ट किए हैं वो आप लोगों के लिए ही किए हैं, जाइए वहाँ देखिए, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी वो चैनल मोनेटाइज नहीं है मेरा, तो उसके जो एड्स हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक बार आजकल पता नहीं एड्स का क्या सिस्टम है ये यूट्यूब में, मैं इतना घुसती भी नहीं, मुझे पता भी नहीं ये सब सेटिंग्स, लेकिन उसके एड्स मैंने बहुत कोशिश की हैं ऑफ़ करने के, बंद नहीं हो रहे हैं वो। ठीक है, तो इसलिए डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद उसको कीजिएगा ताकि आपको एड्स डिस्टर्ब ना करे। उसमें मैंने जो भी हीलिंग्स पोस्ट किए हैं, होपोनोपोनो पोस्ट किया है मैंने, क्षमा प्रार्थना पोस्ट किया है, इनर चाइल्ड वुंड पोस्ट किया है, कार्मिक कॉट कट पोस्ट किया है, जो भी है वो आप लोगों के लिए है। तो हीलिंग कीजिए और अपने रिश्ते को सही कीजिए। अभी मुझे ये दिख रहा है ना कि ये जो कार्मिक बॉन्ड हम कहते हैं ना, वो कार्मिक बॉन्ड क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आपकी कई जन्में साथ में बीती हैं और कई जन्में आप लोग एक दूसरे को तकलीफ़ दिए हो, तो वो सारे कार्मिक सेटलमेंट हमें करने होते हैं। जब तक वो कार्मिक सेटलमेंट नहीं होगा तब तक रिश्ता ऐसे ही नेगेटिव रहेगा। कार्मिक सेटलमेंट के बाद या तो आपने क्षमा प्रार्थना किया और जो भी कर्मा थे उसको रिलीज़ कर दिया, या आपने कर्मा कॉट कट किया और जो भी कर्मा आप दोनों के बीच में था, खराब नेगेटिविटी जो थी उसको आपने रिलीज़ कर दिया, तो उसके बाद जो प्यार है वो सरफेस होता है। तो अभी क्या है, कार्मिक बॉन्ड जिसके चलते आप लोग बार बार खींचते हो एक दूसरे की तरफ, जब तक वो कार्मिक सेटलमेंट पूरा नहीं होगा तब तक आप लोग ना अलग होंगे और ना ही रिश्ता हील होगा या सही होगा। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे जो क्लस्टर दिख रहा है ना, वो एक कार्मिक बॉन्ड को बता रहा है, पास्ट लाइफ या लॉन्ग टर्म सोल बॉन्ड को बता रहा है, या फिर कोई पास्ट लाइफ का ऐसा रिश्ता जिसमें कि एक दूसरे को आपने तकलीफ दी है, एक ऐसी एनर्जी। अब कार्मिक रिश्ता मतलब एक इंसान बहुत अच्छा कोई कर रहा है तो वो इंसान आके आपको अच्छा ही वापस करेंगे। सो आपने कुछ गलत किया है उनके साथ पास्ट लाइफ में, जब इस लाइफ में वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको रिलीज़ करना है, बस इतना ही है। ठीक है, सो अभी की एनर्जी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसकम्युनिकेशन है, साइलेंस है, ऐसा दिख रहा है। डेफिनेटली साइलेंस वाला फेज़ है। तो ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे अगर ये इंसान दूर भी हैं आपसे, फिर भी इनकी नज़र आपके ऊपर है, ये इंसान दूर से देख आपको ही रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान ने डिस्टेंस कर लिया, खुद को अलग कर लिया मुझसे, ये दूर हो गए मुझसे, लेकिन उनकी आंखें दूर रह के भी आपके ऊपर ही है, ऐसी एनर्जी इनकी। इन्होंने सिर्फ आपसे डिस्टेंस नहीं लिया, इनके लाइफ में ये इंसान सबसे डिस्टेंस लिए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान बहुत खुश हैं, इनको देख के ऐसा लगता है कि बहुत खुश हैं, बहुत खुशी दिखाते हैं इंसान, तो दिखावा तो लोग सोशल मीडिया में बहुत कुछ करते हैं, और ये जो सोशल मीडिया का जो दिखावा है ना वो बिल्कुल अलग है स्टोरी। जो आपको दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी घर के अंदर कुछ और ही है, लेकिन जैसे ही कैमरा आता है सब कुछ चेंज हो जाता है। सो अगर वैसे आप देख के डिसीजन ले रहे हो या फिर वैसे देख के आप कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हो कि ये खुश दिख रहे हैं दूर से, तो मत कीजिए ऐसा। ठीक है, ये इंसान अपने आप को दूर किए हैं सबसे, लेकिन इनकी आंखें दूर रह के आपके ऊपर ही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो ऐसा नहीं कि इनके दिल में प्यार नहीं है, प्यार है इनके दिल में, ख़त्म नहीं हुआ है कुछ भी, डिस्टेंस ज़रूर हुआ, दूरियां ज़रूर आई हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुई अभी इनके अंदर की फीलिंग्स वगैरह जो भी है। या तो फिर ईगो या फिर फियर है इनके अंदर जिसके चलते ये इंसान खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, या तो बहुत डर है इनके मन में, या फिर ईगो बहुत ज़्यादा है जिसके चलते ये इंसान खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, खुद को दूर कर रहे हैं, लेकिन दूर रह के भी आपसे दूर नहीं हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। दृष्टि इनकी आपके ऊपर ही है। ठीक है, मत सोचना कि ये इंसान अलग है तो बड़ी मज़े में है, खुशी से हैं, होंगे, दिखा रहे होंगे आपको, लेकिन ऐसा है नहीं। आंखें उनकी आपके ऊपर ही है। जो इंसान आपको छोड़कर जाना चाहेंगे वो आपको देखेंगे क्यों, वो जानना चाहेंगे क्यों आपके बारे में। इनकी आंखें आपके ऊपर में है, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान कुछ साइन का वेट कर रहे हैं, कुछ आपसे मिले, साइन मिले, कुछ इंडिकेशन मिले, जिससे कि ये इंसान ये समझ पाए कि आपके मन में प्यार है। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, तब कनेक्ट कर पाएंगे जब आपकी तरफ से पॉजिटिव साइन इनको मिलेंगे तो ये कनेक्ट करेंगे। दूसरा मुझे ये दिख रहा है, अगर बहुत इगोइस्टिक इंसान है तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर अभी भी प्यार बचा है कि नहीं। अगर प्यार बचा होगा आपके अंदर, ये दिखाओगे आप एफर्ट लेके कि अभी भी आप चाहते हो इस कनेक्शन को, तो ये इंसान और डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि इनके ईगो को बूस्ट मिलेगा उससे। समझ रहे हो ना, दो एनर्जीज़ हैं,
एक ये इंसान बहुत इगोइस्टिक है, जिससे कि अपने ईगो को सिर्फ बूस्ट करना चाहते हैं, और ये एकदम प्योर कार्मिक कनेक्शन होगा जिनका उनके पार्टनर की एनर्जी है। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान फियर के चलते दूर है आपसे, डर से, किसी का डर या फिर किसी चीज़ से डर या आपसे डर या कुछ डर इनके अंदर है जिससे वो दूर है, या फिर आपके रिजेक्शन से डर, इसलिए इंसान दूर है आपसे। और ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपसे पॉजिटिव साइन के लिए ये इंसान दूर है। अब आप बोलोगे कि मैं साइन दूँ कि नहीं दूँ मुझे कैसे मालूम चलेगा इनका फियर है कि ईगो है, जो भी है। तो साइन कैसे देना होता है ना, अगर आप लोग ब्लॉक नहीं हैं, अनब्लॉक्ड हैं, तो साइन कैसे देना होगा आपको, एकदम पहले तो शुरुआत करें और देखिए वहाँ से कोई साइन आ रहा है कि नहीं। सपोज़ बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, मैंने बहुत लोगों से सुना है ऐसा, प्रोफाइल पिक जब हम चेंज करते हैं किसी ऐप का, तो आपके पार्टनर का भी प्रोफाइल पिक चेंज होता है, कुछ सेम इंडिकेशन वो देते हैं, तब आप समझ जाना कि वो इंसान अभी बात करना चाहते हैं, तब आप कोई पॉजिटिव साइन देना उनको, ठीक है। ऐसे साइन जिनसे उनको पता चले कि आप कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन जब तक वो अपनी तरफ से साइन नहीं दे रहे हैं आपके साइन के बदले में, तब तक आप वापस कुछ मत करना, ठीक है। सो देखिए, कहीं कहीं साइकोलॉजिकली भी खेलना पड़ता है। हमेशा दिल का, आप सुनेंगे कलयुग है ये, यहाँ दिल तक तो प्यार आता ही नहीं है, यहाँ दिमाग से ही प्यार होता है। अब जितना भी आप बोलो कि नहीं हम तो सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार जो करेगा वो कभी कैलकुलेटिव प्यार नहीं होगा। सच्चा प्यार, वो जो सच्चा प्यार करेगा वो देखेगा ही नहीं कि मेरे पार्टनर कर क्या रहे हैं, वो अपनी तरफ से सिर्फ प्यार ही करेंगे, उनका अच्छा ही चाहेंगे। अगर आप कैलकुलेटिव प्यार कर रहे हो कि वो इंसान मुझे नहीं प्यार करते, मुझे रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, मुझे ये नहीं देते, मुझे वो नहीं देते, तो ये कैलकुलेटिव माइंड का प्यार है। ये दिल कभी भी ऐसे कैलकुलेशन नहीं करता है, ये सब काम दिमाग का है। सो दिल तक तो प्यार पहुंचा ही नहीं है। तो जब दिल तक पहुंचा नहीं है तो फिर साइकोलॉजिकली खेलिए यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा दिमाग से भी चलिए। जब वो इंडिकेशन दे रहे हैं आपको, तब आपको इंडिकेशन देना है। आपको छोटा एक साइन उनको देना है, बदले में वो आपको साइन दे रहे हैं कि नहीं, इसका वेट कीजिए। अगर वो साइन नहीं दे रहे हैं आपको बदले में, इसका मतलब वो ईगो में है, तो वहाँ आपको रुकना चाहिए। उनकी ईगो को बूस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। ये जो एनर्जी यहाँ पे है ना, ये सपोर्ट है आपके लिए। कोई सपोर्ट, कोई एंजल का सपोर्ट, कोई फ्रेंड का सपोर्ट, यूनिवर्स का सपोर्ट, जो कि ये कह रहा है कि थोड़ा सब्र रखें, पेशेंस रखें। क्लियरिटी आपके लिए आ रही है, ठीक है। एक क्लियरिटी आपके लिए आ ज़रूर रही है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है। और जिसने सब्र नहीं की उसने प्यार ही क्या किया। ये जो कनेक्शंस है ना, ये सबसे पहले आपको पेशेंस सिखाते हैं। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने के बाद आपका रूट चक्र ट्रिगर हुआ होगा, और सबसे पहले आपने सीखा होगा पेशेंस। और यही चीज़ आपको और गहराई से पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है कि सब्र रखिए, क्लियरिटी आ रही है आपके लिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन क्लियरिटी आ रही है आपके लिए, ठीक है। ये जो दो कौड़ियाँ हैं ना, ये क्लियरिटी और अवेकनिंग की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान या तो डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, या तो कुछ दिमाग की बत्ती का जलना हम कहते हैं ना, कि कुछ उनको समझ में आने लगा है, या तो कनेक्शंस के बारे में, या आपके बारे में, इस कनेक्शन की रियलिटी के बारे में, या कुछ चीज़ें उनको क्लियरिटी मिल रही है। और एक अवेकनिंग की एनर्जी है। अवेकनिंग का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुंडलिनी उनकी जागृत हो गई और बहुत शक्तिशाली हो गए वो, ऐसा नहीं। अवेकनिंग जब शुरू ही होती है तो आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस इनके अंदर दिख रही है मुझे, जहाँ पे एक पॉजिटिव थॉट या फिर चीज़ों को समझना, क्लियरिटी में आना, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना, ऐसी कुछ एनर्जी इनकी है, ठीक है। सो ये अवेकनिंग वाली एनर्जी है। अब अवेकनिंग, लोग ये कहते हैं कि हम तो कब से सुन रहे हैं अवेकनिंग हो रहा है। 11 साल लगता है एक अवेकनिंग में, जब पूरे आप अवेकन होते हो, और वो भी अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अगर छोड़ रहे हो कभी, तो फिर वो जो एनर्जी है वो अप डाउन वो भी होती है, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान कुछ क्लियरिटी, कुछ अवेकनिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे कुछ क्लियरिटी इनको मिल रही है, कुछ समझ पा रहे हैं इंसान। एक ऐसी एनर्जी है। बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर दिसंबर तक एक मेजर रियलाइजेशन होने वाला है इनको, जहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, या किसी फॉर्म में रिकनेक्ट करेंगे आपसे। एक ऐसी एनर्जी है, चाहे कुछ भी ऐप से हो, किसी ऐप के थ्रू, किसी कम्युनिटी के थ्रू, किसी भी तरह से ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। नवंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे। सो 11/11 पोर्टल के पहले बहुत लोगों का यूनियन हो सकता है, बहुत लोगों को क्लियरिटी मिल सकती है, कुछ इल्यूमिनेट होगा नवंबर 11/11 के पहले, ठीक है। अपना रास्ता ये इंसान खुद से बनाएंगे और आपके पास आएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंतज़ार कीजिए, सब्र रखिए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली एक अवेकनिंग वाली एनर्जी है, एक क्लियरिटी वाली एनर्जी है। सो कुछ क्लियरिटी मिलना ज़रूरी होता है। देखिए, होता क्या है कि अगर आप खुद से जाएंगे अपने पार्टनर के पास इनको मनाने के लिए, आपको ऐसा लगेगा ये इंसान तो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कोई साइन दूँ तो मैं ही चल जाती हूँ बात करने के लिए। अगर आप जाओगे ना, तो जो
सीखना है उनको, जो उनके लेसन्स थे वो अधूरे रह जाएंगे। और फिर होगा क्या कि आपको डबल ट्रिगर वो करेंगे, है ना? मतलब आपने भी अपना लेसन नहीं सीखा, उन्होंने भी अपना लेसन नहीं सीखा, फिर से आप लोग ज़ीरो पे आ गए। तो करना क्या है, यहाँ लेसन्स लर्न करने हैं, और लेसन लर्न करने में जो फेजेस हैं, जैसे लिखी हुई हैं चीज़ें, आपको बस उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चलना है। सो इसलिए मैं कहती हूँ, अपने कनेक्शन को सबसे पहले सरेंडर कीजिए और समझिए कि इस टाइम में अगर आपको एक्शन लेना है तो डिवाइन एक ऐसा पुश आपको करेंगे कि आप एक्शन ले लोगे, या उनको एक ऐसा पुश मिलेगा कि वो एक्शन ले लेंगे। सो सब कुछ सरेंडर कीजिए, जो होना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वहाँ आपको कोई एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बस अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए और अपने जितने रिश्ते को हील कर सकते हैं आप उतना हील कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। कार्मिक कनेक्शन मतलब ही आपको क्षमा प्रार्थना से ही वो कनेक्शन सही होगा। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत लोग आपको ये कहेंगे ये ब्रेसलेट पहन लो, वो ब्रेसलेट पहन लो, ये स्टोन पहन लो, ये पूजा कर लो, वो कर लो, ये कर लो, बहुत बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे। रिश्ते को हील करने के लिए एक ही महामंत्र है और वो है क्षमा प्रार्थना। जितना ज़्यादा आप क्षमा प्रार्थना करोगे उतना ज़्यादा आपका रिश्ता हील होगा। जितना अपने पार्टनर से आप माफ़ी मांगोगे, पास्ट के जितने भी रिलेशनशिप्स आपके थे उनसे कॉर्ड कट करोगे, उनसे क्षमा प्रार्थना करोगे, उतना ज़्यादा आपका रिश्ता हील होता जाएगा। ठीक है, सो यही कर सकते हैं आप। थोड़े से हम कार्ड्स देखेंगे, आपकी एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स के मन में क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। हीलिंग वाली एनर्जी में भी आप कुछ कर रहे हो, शांति बनाए रखा है आपने भी, में भी आप कुछ कर रहे हो, अपने गोल्स पे काम करना, अपने विशेस पे काम करना, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। कंफ्यूज तो हो आपकी, करूँ क्या, मूव ऑन करूँ, वेट करूँ, ऐसी कन्फ्यूजन आपकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे हीलिंग या तो आप कर रहे हो या फिर ओवरऑल लाइफ में आप हीलिंग चाहते हो, या तो आप कर्मा रिलीज़ कर रहे हो, ओपन ओपन प्रेयर कर रहे हो, क्षमा प्रार्थना कर रहे हो, या फिर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, कुछ आप कर रहे हो। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में फीलिंग्स आपकी ऐसी कि आप साइलेंट हो, आप नहीं बोल रहे हो अपने तरफ से, और आपको बोलना भी नहीं चाहिए। अगर ये इंसान ने कुछ ऐसा बिहेव आपके साथ किया है जो कि सही नहीं था, जो कि आपकी सोल ग्रोथ के लिए सही नहीं था, जो कि आपकी हाईएस्ट सेल्फ के लिए सही नहीं था, तो आपको वेट करना चाहिए उनका, आपको नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, इंटेंशन में ऐसा है जैसे कि आप चाहते हो इस रिश्ते को एनी हाउ, किसी भी तरह से, अब आप संभालना चाहते हो इस रिश्ते को, आप चाहते हो कि चीज़ें अपनी तरफ से आप हमेशा बैलेंस बना कर रखें, हमेशा इस रिश्ते पे काम करें, आप ये चाहते हो। आपके और गोल्स में भी आपका फोकस है, मुझे ऐसा दिख रहा है, सिर्फ ये रिश्ता ही नहीं बल्कि और भी कई चीज़ों में आपका फोकस है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान को आप कैसा देख रहे हो, इनको आपको पता है कि इनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए ज़रूर, इनको देख रहे हो, भले ही मेच्योर एनर्जी है लेकिन फिर भी आपको पता है कि इनको चाहिए ज़रूर एक न्यू बिगनिंग, एक स्टेबिलिटी इनको चाहिए ज़रूर, आपको पता है ये चीज़। और ये इंसान जो है ना वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जहाँ पे इनको रिस्क लेने में डर लग रहा है। या तो ये इंसान डरते हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत इमेज कॉन्शियस इंसान है, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसे वाले इंसान, जहाँ पे इनको डर लगता है अपने इमेज का। ठीक है, कहीं इमेज खराब ना हो जाए। मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग रिस्क लेने से डर रहे हैं, आपकी एनर्जी का पता नहीं कि आप क्या बोलोगे, आप क्या रिएक्ट करोगे, इसलिए डर रहे हैं, या कोई और डर के कारण ये इंसान रिस्क नहीं ले रहे हैं। अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी इंसान रिस्क नहीं ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो मैरिड है ऑलरेडी, और ये इंसान इसलिए रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये मैरिड है। कुछ लोगों के पार्टनर आपके ही हस्बैंड या वाइफ हैं और ये अपनी फैमिली के लिए रिस्क नहीं ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है, आप थक चुके हो, ये जो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन वाली एनर्जी से आप थक चुके हो, आप टायर्ड हो गए हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वेट करूँ या मूव ऑन करूँ या एफर्ट लूँ या क्या करूँ, आपको नहीं पता। सो थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आपकी भी है, जहाँ आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन हार्ट चक्र भी आपने अपना ब्लॉक करके रखा है। ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते तो आप इनको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, इनके बारे में अच्छा सोच रहे हो, ऐसा नहीं। आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अपने हार्ट चक्र को ओपन करें, और ये हार्ट चक्र ओपन तभी होगा जब आप अपनी हीलिंग करोगे। समझ रहे हो ना, मतलब समझो कि एक सपोज दो लोग हैं, और सपोज कैसे बताऊं राहुल और अनीता है। ठीक है, इस जन्म में राहुल ने अनीता को बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया, बहुत सताया। नेक्स्ट बर्थ में राहुल की जगह अनीता है और अनीता की जगह राहुल है।
अब क्या करेगी अनीता? राहुल बनकर उसको सताएगी, मतलब सिर्फ मुखौटा चेंज हुआ है, शक्ल चेंज हुई है। वो सेम एनर्जी होगी जब वो इंसान आपको सताएंगे, तंग करेंगे, जो भी आपने किया है पास्ट में वो सब कुछ आपको दिखाएंगे ताकि रिलीज़ हो सोल से ये चीज़ें, और आप लोग आगे बढ़ो सोलफुली। इसलिए ये इंसान ये सब कर रहे हैं। तो जब तक आप कर्मा रिलीज़ नहीं करोगे, पास्ट के कर्मास को ख़त्म नहीं करोगे, तब तक जो प्योरिटी है सोल की वो नहीं आएगी। तो जब सोल की प्योरिटी आएगी तभी तो प्यार जो सरफेस जो अंदर है तब ना वो सरफेस होगा। सो अगर प्यार चाहते हैं देखना अपने पार्टनर का, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने रिश्ते को हील कीजिए। अब बहुत लोग ये कहेंगे हम ही क्यों करें, वो क्यों नहीं करेंगे? आप इसलिए करोगे क्योंकि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसीलिए आप टैरो तक पहुँचे हो। टैरो को सिर्फ फीलिंग्स में मत देखना कि हम सिर्फ फीलिंग्स जानेंगे कि आज हमारे पार्टनर किस फीलिंग में है, किस एनर्जी में है। बिल्कुल नहीं, आप टैरो तक इसलिए पहुँचे हैं ताकि आप हील कर सके। हालांकि आज टैरो एक बिजनेस बन गया है जहाँ सिर्फ लोग बिजनेस करते हैं टैरो से, बट टैरो आपको गाइड करने के लिए है, ना कि सिर्फ आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताने के लिए। ठीक है, तो समझिए इस चीज़ को। इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको हील करना है। जैसे हम कहते हैं कि 9 महीना एक औरत ही गर्भ में अपने बच्चे को क्यों रखे, मर्द क्यों नहीं? ये क्वेश्चन नहीं कर सकते है ना। ये जो सौभाग्य है वो स्त्री को मिला है, तो ये समझ लें आप कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, बहुत लोग अभी ऐसे भी होंगे जहाँ पुरुष हैं, आप देख रहे हैं, मेल हैं आप देख रहे हो रीडिंग, अब आप बोलोगे हम तो पुरुष हैं। ये एक्चुअली मैंने गलत वर्ड यूज़ किया है, ये स्त्री और पुरुष का नहीं है, ये है मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी। अगर आप पुरुष भी हैं तो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, इसलिए आप इमोशन से रिश्ते को देखते हो, इसलिए आप हीलिंग तक पहुँचे हो, इसलिए आप टैरो तक पहुँचे हो, इसलिए आप स्पिरिचुअल हो रहे हो। तो जो भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, चाहे वो किसी भी बॉडी में हो, वो इन चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज होती है, इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, सो समझिए, जितना मैं बोल सकती हूँ उससे ज़्यादा बोलते हैं। मैं पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन। आई नीड यू की एनर्जी है। वन मोर टाइम प्लीज़। देखिए, जो इंसान बहुत प्यार करता है ना किसी से, अब वो इंसान कुछ भी दिखा रहे हो, क्योंकि कर्मा बीच में है तो रिवेंज वाली एनर्जी रहेगी ही, ग्रजेस रहेंगे ही, और ऐसा मन में लगेगा भी कि क्यों मैं इस इंसान के साथ सही से रिश्ता नहीं निभा पाता हूँ, नहीं निभा पाती हूँ, ये भी मन में चलेगा, लेकिन निभा नहीं पाएंगे सही से। ठीक है, लेकिन मन में क्या है कि कोई एक इंसान ऐसा जो कि बहुत किसी से प्यार करे, वो इंसान को हमेशा ही सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में चाहेगा ही। वो चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ में हमेशा ही बने रहो, क्योंकि लव वाइब्रेशन यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। ठीक है, कन्फ्यूज की एनर्जी है, कन्फ्यूज रही है इंसान, थोड़े से डरे भी हैं, फियर भी है, कन्फ्यूज भी है, ऐसी एनर्जी है। फोकस ऑन मनी, मनी में फोकस कर रहे हैं, मे भी दूर हैं, बिजनेस करियर फाइनेंस में ज़्यादा फोकस है, अपनी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान है, लेकिन दृष्टि आपके ऊपर ज़रूर है इनकी। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स की एनर्जी है, क्या आप भी इनको दूसरों की तरह छोड़ दोगे? लेट द पास्ट गो, तो ये पास्ट लाइफ का है, या तो फिर इस लाइफ में जो पास्ट की चीज़ें हैं उसको लेट गो करते हैं, एक ऐसी एनर्जी इनके मन में है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, थोड़ा सा ये इंसान बदलना चाहते हैं खुद को, ऐसा दिख रहा है। यू डिज़र्व बेटर देन मी, इनको पता है कि ये इंसान जो है वो आपके लिए सही नहीं है, आपको कोई और अच्छे मिलने चाहिए आपके लाइफ में, आप कोई अच्छा डिज़र्व करते हो, इनको ऐसा लगता है। वाई डू आई लेट माई ईगो कंट्रोल मी, इनको लगता है कि क्यों बार बार ईगो आ जाता है। जब ये इंसान दिल से भी सोचना चाहते हैं तो इनके ऊपर दिमाग हावी हो जाता है। ये जो एनर्जी है ना, यू डिज़र्व बेटर देन मी, इनके मन में तो है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, लेकिन ऑब्स्टिकल है ये, इनको पसंद नहीं आएगा अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ जाए और आप सेटल हो जाओ किसी अच्छे इंसान के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको लगता ज़रूर है कि आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, लेकिन फिर भी आप इनको ही चाहिए एक ऐसी एनर्जी है। सो ऑब्स्टिकल है ये। और ये जो एनर्जी है ये ऐसी है कि ईगो नहीं दिखाना चाहते हैं इंसान, लेकिन फिर भी ईगो दिखाते हैं। विल यू लिसन, अगर ये इंसान आपसे बात करेंगे तो क्या आप इनको सुनोगे और समझोगे? एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। अच्छा, एफर्मेशन ज़रूर दें। आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, वी आर सेक्रेड एंड प्रोटेक्टेड। कमेंट बॉक्स में लिख के पिन कर दूंगी, उसको कॉपी पेस्ट कीजिए और अपने रिश्ते को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हील कीजिए। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे रिसोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।